CBI has arrested Chanda Kochar and Deepak Kochar in the ICICI loan fraud case. The first time that Chanda Kochar has been arrested. Is that right? I know her husband has been arrested in the past. Yes, some big breaking news coming in. Videocon owner has been arrested by the CBI. CBI arrests the Videocon owner, Venugopal Dhoot, after Chanda and Deepak Kochar's arrest. Another big arrest here coming into light in the ICICI loan case. Then of course there must be some political interventions and interests also. Who would touch them? Who would touch them? Who would touch them? क्या आप जानते हैं करंटली मोस्ट टॉक्ड अबाउट आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस, इसका पता किसने लगाया था? नो, नॉट सेबी, नॉट सीबीआई, नॉट ईडी। इस फ्रॉड को सबसे पहले डिटेक्ट किया था हमारे और आपके जैसे एक फंडामेंटल रिटेल इन्वेस्टर ने। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये जानने का कि कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कंपनीज के नाम पर इतनी बड़ी ठगी करते हैं, कैसे पैसे को गोल गोल घुमाया जाता है, कैसे कॉर्पोरेट बेनिफिट दिए जाते हैं, कैसे ये बड़े ट्रांजैक्शन किए जाते हैं जो कि दिखते बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ा लेन देन छुपा होता है। लेकिन इतने वेल प्लान्ड फ्रॉड का भी पता लगा लिया एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ने, मिस्टर अरविंद गुप्ता, जो कि इन्वेस्टेड थे आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन दोनों ही कंपनीज में। फ्रेंड्स, जो इस मार्केट में वाकई इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी कंपनीज के शेयर्स को खरीद कर रख नहीं देते हैं, बल्कि टाइम टू टाइम कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक भी करते हैं। ऐसे ही एक एनालिसिस के दौरान मिस्टर अरविंद गुप्ता ने ये फाइंड आउट किया कि आईसीआईसीआई बैंक की लोन बुक में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये एक बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक लगातार वीडियोकॉन के लोन्स को अप्रूव कर रहा है और ये कोई छोटे मोटे लोन्स नहीं, 3000 करोड़ से ऊपर के लोन थे। उन्होंने इसके बारे में अपने ब्लॉग में लिखा, अलग अलग अथॉरिटीज को जाकर इसके बारे में इन्फॉर्म किया, यहाँ तक कि उन्होंने पीएमओ तक को इस फ्रॉड के बारे में इंटीमेट किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने अपने ब्लॉग में ये भी बार बार कहा था कि वीडियोकॉन को ये जो लोन दिए जा रहे हैं, आगे चलकर वीडियोकॉन ये लोन रीपे करने की स्थिति में नहीं है। इन लोन्स को देते वक्त प्रॉपर बैंक नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वीडियोकॉन डिफॉल्ट भी कर सकती है, और हुआ भी वैसा ही। अल्टीमेटली ये बात पब्लिक में भी आई और इन अथॉरिटीज को भी लगा कि यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने सबसे पहले इन पर जाँच करना शुरू की। उसके बाद तो सेबी, ईडी, सीबीआई सभी डिपार्टमेंट इस केस में इन्वॉल्व हो गए। मिलते हैं पहले कैरेक्टर से, चंदा कोचर। नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, इन्फ्लुएंस, पावर, क्या चाहिए? चंदा कोचर के पास वो सब कुछ था। ढेर सारे नेशनल अवार्ड्स, यहाँ तक कि देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया। फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वीमेन इन बिजनेस की लिस्ट में ये 2005 से लगातार बनी रही। 2013 में इन्हें मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमन इन इंडिया रैंक किया फोर्ब्स ने। टाइम्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी ये शामिल थी, और उन्हें एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम यानी ABLF वुमन ऑफ पावर अवार्ड भी दिया गया। यहाँ तक कि वर्ल्ड सिटीजनशिप अवार्ड, जो कि इनके पहले सिर्फ हिलेरी क्लिंटन को दी गई थी। इनके कनेक्शंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 में जब इनकी बेटी की शादी हुई, तब क्या लीडर, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या बिजनेसमैन, सभी का तांता लगा हुआ था। और क्यों ना हो, उस समय वो इंडिया की काफी बड़ी आइकॉन थी, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में सबसे छोटे पद से अपनी शुरुआत की थी और सबसे बड़ा पद हासिल किया था। इन्होंने 1984 में आईसीआईसीआई ग्रुप को ज्वाइन किया था एज मैनेजमेंट ट्रेनी। 1993 में जब आईसीआईसीआई ग्रुप ने एक बैंक सेट करने के लिए डिसाइड किया, मिसेस कोचर को वन ऑफ द कोर टीम मेंबर अपॉइंट किया फॉर सेटिंग अप बैंक। अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को उन्होंने कंटिन्यू रखा। 2006 में वो कंपनी की CFO और जॉइंट MD थी, एंड अल्टीमेटली 2009 में उन्हें आईसीआईसीआई बैंक का MD बनाया गया, और वो बन गई देश की पहली महिला इस पद पर आने वाली। उन्होंने शादी की मिस्टर दीपक कोचर से, जो कि बिजनेस स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे और एक विंड एनर्जी एंटरप्रेन्योर थे। अब एंट्री होती है मिस्टर वेणुगोपाल धूत की, जो कि मिस्टर कोचर के फ्रेंड थे और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर भी थे। वही वीडियोकॉन ग्रुप
जिसका एड कभी शाहरुख खान तक ने किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 नए बड़े बिजनेस ट्रायल किए जो कि काफी कैपिटल इंटेंसिव थे, टेलीकॉम एंड ऑयल एंड गैस। और आप जानते ही हैं, हमने कई बार डिस्कस भी किया है टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ है। 2012 में टेलीकॉम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया और इसी के चलते 122 सर्कल कैंसिल कर दिए गए थे। उनमें से 24 सर्कल्स वीडियोकॉन ग्रुप के थे। क्या टाटा, क्या बिरला, कोई भी इस सेगमेंट की मार से बचा नहीं था, तो वीडियोकॉन तो फिर भी छोटी कंपनी थी। जाहिर है इतने बड़े एक्सपांशन के लिए कंपनी को बड़ा पैसा चाहिए था और पैसा कंपनीज ले लेती हैं बड़े बड़े बैंक से। और बड़े आश्चर्य की बात है, जहां आम आदमी को छोटे छोटे लोन लेने के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उसके बाद भी लोन्स रिजेक्ट हो जाते हैं। आप एक EMI ना भरें तो रिकवरी के लिए ढेरों कॉल आने लग जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ी आसानी से लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं। इतने बड़े लोन्स के पीछे लेन देन तो हुआ ही होता है, लेकिन ऑफिशियली इन लेन देन का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी जगह अपनी कंपनी के नाम के थ्रू ये बड़े बड़े फ्रॉड्स करके निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर इन पर भारी पड़ गए। मिस्टर अरविंद गुप्ता ने लिंक ढूंढकर निकाली और उन्होंने अपील की कि न केवल ICICI और वीडियोकॉन के बीच के लोन को इन्वेस्टिगेट किया जाए, बल्कि वीडियोकॉन और न्यू पावर एनर्जी के बीच के ट्रांजैक्शंस को भी क्लोजली देखा जाए। क्यों? क्योंकि न्यू पावर एक कंपनी थी जिसे बनाया था इनिशियली मिस्टर दीपक कोचर ने और मिस्टर वेणुगोपाल दूत ने इन सारे लोन ट्रांजैक्शंस के जस्ट 2 इयर्स बैक 2010 में, जिसमें इनिशियली 50-50% की शेयर होल्डिंग दोनों की थी, लेकिन बाद में मिस्टर दूत ने सिर्फ 2.5 लाख रुपए लेकर अपनी शेयर होल्डिंग छोड़ दी और 100% इस कंपनी के मालिक बन गए मिस्टर दीपक कोचर, हस्बैंड ऑफ चंदा कोचर। फिर 300 करोड़ रुपीस का लोन दिया चंदा कोचर ने, यानी ICICI बैंक ने, तो न्यू पावर को 64 करोड़ रुपीस का लोन मिला। लेकिन ये लोन मिस्टर दूत ने डायरेक्टली ना देते हुए अपनी दूसरी कंपनी सुप्रीम एनर्जी के थ्रू दिया, जिसके बदले कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू किए गए सुप्रीम एनर्जी को। अल्टीमेटली 94.6% की होल्डिंग हो गई न्यू पावर में। अब यहाँ पर इन तीनों ने इस बात का भी ध्यान रखा था कि आगे चलकर इनके बीच की लिंकेज ना पता पड़े, इसीलिए मिस्टर दूत ने अपनी ये कंपनी सुप्रीम एनर्जी अपने बिजनेस एसोसिएट को सेल ऑफ कर दी, महेश पुंगलिया। इसके बाद मिस्टर दीपक कोचर की दूसरी एक ट्रस्ट पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट ने सुप्रीम एनर्जी को एक्वायर कर लिया, यानी मिस्टर दीपक कोचर फिर से न्यू पावर के मालिक बन गए और इस एक्विजिशन को मात्र 9 लाख रुपए में किया गया। यानी मिस्टर दीपक कोचर को न्यू पावर की पूरी ओनरशिप भी मिल गई, साथ में 64 करोड़ रुपीस भी मिल गया। मिस्टर वेणुगोपाल दूत को 3,500 करोड़ रुपए का लोन मिल गया, लेकिन ये मात्र छोटा सा लोन था। उस समय वीडियोकॉन ग्रुप ने 40,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का लोन मार्केट से उठाया था और बाद में जाकर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अभी कौन सी ऐसी कंपनी आपके दिमाग में आती है जो फ्यूचर में इस तरह का बड़ा बड़ा डिफॉल्ट कर सकती है? कमेंट जरूर करें। इतनी सारी बातें पब्लिक के सामने आने के बाद अल्टीमेटली मार्च 2018 में CBI ने इनिशियल इंक्वायरी फाइल की। उसके बाद ED ने भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया, क्योंकि उन्होंने इलीगल तरीके से फंड को सर्कुलेट किया था। ICICI बैंक ने इनिशियली चंदा कोचर को फेवर किया और चंदा कोचर ने भी इन सारे एलिगेशन से डिनाई किया, लेकिन 4 अक्टूबर 2018 को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपने टेन्योर के खत्म होने के 6 मंथ बिफोर। बाद में ICICI बैंक ने उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और उनके सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैंसिल कर दिए। इसे रेजिग्नेशन की तरह ट्रीट नहीं किया। दीपक कोचर को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया गया था, लेकिन उन्हें बेल दे दी गई थी। उसके बाद रिसेंटली दिसंबर में तीनों ही एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया 26 दिसंबर 2022। ऐसा लग रहा था कि इस बार स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद ही चंदा कोचर और दीपक कोचर को बेल दे दी गई है। मिस्टर अरविंद गुप्ता अभी भी इन्वेस्टर्स के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर लगता है दिल्ली अभी दूर है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इन हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा? कमेंट जरूर करें। हमें अप्रिशिएट और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। बी इन्फॉर्म्ड, बी प्रॉफिटेबल एंड कीप वॉचिंग वेल्थ एकेडमी। थैंक यू।